वैसे तो हमारे इतिहास में बहुत से वीर शासक रहे हैं, लेकिन जो शासक के सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो कि 12वीं शताब्दी के चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज तृतीय, इनका शासनकाल 1178 से 1192 तक रहा। इन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद में शासन किया। उनकी राजधानी अजय मेरू, जो कि अब अजमेर के नाम से जानी जाती है। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा के खिलाफ सफल रहे थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमणों को भी रोका। पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र में सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो उन्हें राजपूत के रूप में दर्शाता है। हालांकि उनके समय में राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी। आइए अब जानते हैं पृथ्वीराज द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों के बारे में। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गौरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिमी के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था, और वहीं मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का ही उल्लेख किया है। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गौरियों और चौहानों के बीच दो से अधिक मुठभेड़ हुई। पृथ्वीराज के शासनकाल की जो अहम युद्ध रहे हैं, वह है तराइन का प्रथम युद्ध। 1190 से लेकर 1191 के दौरान मोहम्मद गौरी ने चौहान क्षेत्र में आक्रमण किया और तबर-ए-हिंद, जो कि अब भटिंडा के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जिया-उद-दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों के साथ तबर-ए-हिंद की ओर प्रस्थान किया। तबर-ए-हिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप में गौरियों को हरा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने की तैयारी की। उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफ़गान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की और जम्मू के विजय राजा की सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। ऐसे हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणामस्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गौरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा की। गौरियों ने मिलकर निर्णायक रूप में पृथ्वीराज को हराया। पृथ्वीराज ने एक घोड़े में भागने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती किले, जो कि आधुनिक सिरसा है, के पास पकड़ लिए गए। इसके बाद गौरी ने कई रक्षकों की हत्या की, व कई को गुलाम बना लिया, व शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। आइए अब जानते हैं पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद गौरी ने उन्हें गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद गौरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन में राजा नियुक्त किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारतवर्ष में बहुत महान वीर शासकों ने जन्म लिया व वीर गति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज चौहान सदैव एक शक्तिशाली शासक के रूप में रहेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
प्लीज़ और एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।